पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की ड्राफ्टिंग कौन सा खिलाड़ी किस फ्रेंचाइज ने खरीदा, नाम सामने आ गए। प्लाटिनियम कैटेगरी की पहली पिक में लाहौर कलंदर्स ने डेरिल मिचेल, डायमंड कैटेगरी में खुशल परेरा को मुंतखब कर लिया। आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी, डेविड वार्नर, एडम मिलन, खुशदिल शाह कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने टॉम कॉलर कैडमोर, फिन एलन, फहीम अशरफ को खरीदा। मुल्तान सुल्तान्स ने कामरान गुलाम, मार्क ब्रेसवेल, इस्लामाबाद ने मैथ्यू शॉर्ट, जेसन होल्डर को खरीद लिया। पिशावर ज़ल्मी ने गोल्ड कैटेगरी में नाहिद राना को टीम का हिस्सा बना लिया। पीएसएल क्रिकेट मेला 8 अप्रैल से सजेगा। हुजूरी बाग लाहौर में पीएसएल की रंगारंग तकरीब। बाबर आजम, शादाब खान, शाहीन आफरीदी, सलमान अली आगा समेत खिलाड़ियों की बड़ी तादाद मौजूद। कौमी सिलेक्टर असद शफीक, हेड कोच आकिब जावेद, सना मीर, मुइन खान, वहाब रियाज भी शरीक, ओलंपियन अरशद नदीम और कोच सलमान बट की भी शिरकत। गैर मुल्की मेहमान भी तकरीब का हिस्सा। पीएसएल 10 की ड्राफ्टिंग प्लाटिनियम कैटेगरी के खिलाड़ियों को $1.5 से $2 लाख तक मिलेंगे। डायमंड कैटेगरी वालों को $70,000 से $80,000 मिलेंगे। गोल्ड कैटेगरी में शामिल खिलाड़ी $50,000 से $60,000 ले सकेंगे। सिल्वर कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों का मुआवजा $30,000 से $40,000 होगा। इमर्जिंग खिलाड़ी $10,000 से $15,000 लेंगे। आग लगाने वाला पासबां नहीं हो सकता। कोई पासबां ये नहीं कर सकता कि अपने ही दूसरे सूबे पर हमला कर दे। मरियम नवाज का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में होनहार तलबा स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस को एहतजाज में नजदीक से गोली मारी गई। पुलिस, रेंजर्स और फौज हमारे लिए जाने देते हैं। मैं भी एक मां हूं, कभी बच्चों को ये नहीं कह सकती कि जलाओ घिराओ करो। बच्चों की शरह अमवात में इजाफा तमाम सूबों के लिए चैलेंज है। बच्चों की शरह अमवात पर सिंध को खास तौर पर निशाना बनाया गया। बिलावल भुट्टो का कराची में डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में तकरीब से खिताब। बोले, सिंध में बच्चों की शरह अमवात में कमी आई है। हर जिले में आलमी सतह पर इलाज मुफ्त पहुंचाएंगे। सिंध की कामयाबी की हिकमत अमली पर दूसरे सूबे भी अमल पैरा है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान क्यों दिया? पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को एक बार फिर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत से 7 रोज में जवाब तलब। जवाब दिए जाने तक मीडिया पर पार्टी की नुमाइंदगी से भी रोक दिया गया। बड़े केस का बड़ा फैसला एक मर्तबा फिर मौखर। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत पेश नहीं हुए। दोनों के वकला भी अदालत न आए। जज मुल्जिमों का इंतजार करने के बाद 10:30 बजे वापस चले गए। जज ने रिमार्क्स दिए। बानी पीटीआई को 2 बार पैगाम भिजवाया, लेकिन वो अदालत नहीं आए। बुशरा बीबी भी अदालत न आई। दस्तखतशुदा फैसला मेरे पास मौजूद है। 6 जनवरी को ट्रेनिंग पर होने के बायस फैसला नहीं सुनाया था। जहां तक अलकादर केस का ताल्लुक है तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक अनफेयर प्रोसेस शुरू हुआ है, जिसका मकसद फ़कत खान साहब को ज़ेर करना था, उनको कंप्रोमाइज़ करना था। उसकी बीवी को भी इसमें इसलिए शामिल किया गया ताकि खान साहब पे प्रेशर डाले। अलकादर ट्रस्ट का फैसला होना चाहिए। हमें दीवार पे लिखा नज़र आता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती रही है। हमारे साथ ट्रायल कोर्टों का रवैया गैर मुनसिफाना और गैर मसावी रहा है। इस सिस्टम को चेंज करने के लिए खान साहब 27 साल से कोशिश कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस बेबुनियाद है, जल्द फैसला होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, केस का मकसद बानी पीटीआई को दबाव में लाना है। बानी पीटीआई ने कोई माली फायदा नहीं उठाया। उम्मीद है अब इंसाफ मिलेगा। हम तो तैयार थे कि फैसला आज सुनाया जाएगा।
हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात, तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से राब्ता। स्पीकर से मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास बुलाने की दरखास्त कर दी। अयाज सादिक ने जल्द इजलास बुलाने की यकीन दहानी करा दी। इजलास 15 जनवरी को कौमी असम्बली में बुलाया जाएगा। आज आप देखें कि जो इनका प्रोजेक्ट था, जो ये कहते कि नाज़मीन जो अपने हक के लिए, जमहूरी हक के लिए बाहर निकले थे, उनके ऊपर आप लाठी चार्ज करते हैं। आंसू गैस के शल कहते हैं कि हमसे हिस्सा ना मांगे, हमसे पैसे ना मांगे, और फिर खुद कहते हैं हमारे ऊपर इस्लामाबाद में लाठी चार्ज होती है, हमारे ऊपर आंसू गैस होते हैं। जिस तरीके से सूबे में अमन अमान की सूरत हाल है, सूबाई वज़ीर आला अपने ज़िले में अमन कायम नहीं कर सकता है। मैंने APC बुलाई, जो कि सूबाई हुकूमत का काम था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अमन के लिए ऑन बोर्ड लेने के लिए। वो इन्होंने नहीं बुलाई, मैंने वो APC बुलाई और गवर्नर हाउस से पहले हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की और हमने कहा कि सूबे में हम अमन के लिए बात करते हैं, लेकिन एक जमात नहीं है जो हमेशा इस सूबे में इंतशार चाहती है। मुज़ाकरात से तमाम मसाइल का हल निकाला जा सकता है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई, धरनों और एहतजाज से मसाइल हल नहीं होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का PTI को पैगाम। बोले मुज़ाकरात के लिए स्पीकर और पीपल्स पार्टी की मिन्नतें की जा रही हैं। मुज़ाकरात संजीदा सोच रखने वालों से ही हो सकते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन मेंबरान की मुलाकात। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, आप उसे तब्दील नहीं कर सकते। जजेस पर तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तामीरी तनकीद हो। हर जज केस को अपने अंदाज से देखता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 8000 केसेस मुख्तसर वक्त में निपटाए। तमाम जजेस आपस में भाई हैं। वक्त गुजर गया जब एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली हुई थी। आर्मी एक्ट में कई जुराइम का जिक्र भी मौजूद है। एक्ट के मुताबिक तमाम जुराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल के दौरान समाअत रिमार्क्स इस्तिफसार किया कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहला सकता है। वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल ही होता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आइन तो बहुत से ट्राइब्यूनल्स की भी तौसीक करता है। आर्टिकल 6 तमाम कवानीन से बालातर और सब पर लागू होता है। मुझे आज बहुत दिल को ये तसल्ली हुई है कि ये उन लोगों को ये घर मिले हैं जो इसके मुस्तहिक भी थे और जो इसके हकदार भी थे और जिनके पास अपना घर भी नहीं है। हर घर के ऊपर सोलर सिस्टम लगा हुआ है ताकि बिजली का बिल ना आए। पंजाब के अंदर तकरीबन 22 लाख फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। तो ये स्कीम को डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि कम से कम 1 साल के अंदर 1 लाख लोगों को अपना घर मिल जाए, कि 5 साल में इंशाअल्लाह ताला 5 लाख फैमिलीज को, 5 लाख लोगों को अपना घर मिल जाए। हर साल 1 लाख अफराद को घर देंगे, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। वजीर आला ने लाहौर में मस्कन रावी हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। 100 खानदानों को घरों के अलॉटमेंट लेटर्स और चाबियां दी। मुस्तहिक लोगों को सोलर लगे घर दिए गए। मरियम नवाज का ज़हरा होम्स मस्कन रावी का दौरा। नादार अफराद को 3 मरले का मुफ्त प्लॉट देने के लिए स्कीम लाने का ऐलान। रवां साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 के लिए मुआहिदा हो गया। वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन और सऊदी वजीर हज व उम्रा ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बानी PTI पर तमाम मुकदमा दुरुस्त हैं। बानी खुद कहते थे कि इंसाफ से कोई बालातर नहीं। बानी PTI और उनके अहले खाना ने अपने मफादात के लिए जुर्म किए, अब उन्हें कानून का सामना भी करना होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सरीना इंटरचेंज प्रोजेक्ट का अहम संगे मील उबूर। इस्लामाबाद में सरीना अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सरीना इंटरचेंज अंडरपास श्रीनगर हाईवे पर जेर तामीर। 2 अंडरपासेस का स्ट्रक्चरल वर्क भी मुकम्मल। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा का सरीना अंडरपास का दौरा। तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार।
बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। बलूचिस्तान में बर्फानी हवाएं खून जमाने लगी। अस्तोर में पारा -11, स्कर्दू में -9 और कालाम में -7 रिकॉर्ड किया गया। कराची में यख बस्ता हवाएं चलने से सर्दी में इजाफा। शहर कायद में सर्द मौसम की नई लहर 13 जनवरी तक बरकरार रहेगी। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग, मजीद इंसानी जानें निकल गई। हजारों एकड़ पर फैली खौफनाक आग के बायस मरने वालों की तादाद 24 हो गई। मुतासरा इलाकों में कई अफराद लापता, हलाकतों में इजाफे का खदशा। बड़े पैमाने पर आतिशबाजी से घर खंडर बन गए। हर सू सुलगती गाड़ियां, 14,000 फायर फाइटर्स, 1,000 फायर इंजन, 80 तैयारे, 143 वाटर टैंकर्स अभी तक आग बुझाने में नाकाम। मुतासरा इलाकों में 2 लाख अफराद नकल मकानी कर चुके। एक तरफ जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ गजा में इसराइल की दहशतगर्दी। इसराइली फोर्सेस के पनाहगुज़ीन कैंपों, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले। 24 घंटे में इसराइली हमलों में 28 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शुमाली गजा में जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले में बच्चे समेत 8 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली हमलों में अब तक 46,565 शहीद हो चुके। पाकिस्तान का खला में एक और मिशन जाने को तैयार। नए साल का पहला सैटेलाइट 17 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। स्पार्को का सैटेलाइट EV-1 खला में भेजा जाएगा। नए सैटेलाइट की लॉन्चिंग से पाकिस्तान की खला में तहकीक और इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। EO-1 से कुदरती वसाइल का मॉनिटरिंग करने में मदद मिलेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियाई टीम की क़यादत करेंगे। ट्रेविस हेड और ऑलराउंडर मार्कस स्टोनिस की टीम में वापसी। कप्तान पैट कमिंस, एलेक्स कैरी, नेथन एलेक्स, एडविन हार्डी शामिल। जॉस हेजलवुड, ट्रेविस हेड और एडम जंपा भी स्क्वाड का हिस्सा। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए मुल्तान पहुंच गई। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम DHA के होटल में क़याम करेगी। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। डकैत गिरोह कीमती हीरे चोरी करके फरार। एक्शन फिल्म डेन ऑफ थीव्स 2 पेंटेरा आते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। हॉलीवुड फिल्म ने रिलीज के 3 दिनों में ही $1.55 करोड़ कमा लिए।